हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5A.1 के पहले के कुछ एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है कंटिन्यूटी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन बेसिकली गिवन है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड हमको इसकी चेक करना है कंटिन्यूटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू पुट करेंगे 0 प्लस एच, ओके। एंड लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट हो जाएगी जब x हमको 0 चाहिए, x टेंड हो रहा है 0 पे, तो h हो जाएगा टेंस टू 0, ओके। तो चलिए RHL राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 मोड x के बदले हम पुट कर देंगे दैट इज 0 प्लस एच, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच हो जाएगा h एंड h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 0। तो हमको राइट हैंड लिमिट मिल चुकी है दैट इज 0, ओके स्टूडेंट्स। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0 माइनस एच, ओके। पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 पे चेक करना है तो छोटा सा इंटरवल हम माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाती है, ओके। तो जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर देंगे 0 माइनस एच। तो यहाँ पे बेसिकली x टेंस टू 0 कर रहा है, इसका मतलब h भी 0 की तरफ टेंस करेगा, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 एंड x की जगह रख देंगे हम 0 माइनस एच। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस एच, जो कि ऐसा होगा। एंड माइनस एच का जो मोड होता है वो बेसिकली h हो जाएगा, ओके। एंड h की वैल्यू हमको 0 पुट करना है तो अगेन हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 मिल जाएगी, ओके। तो थर्ड कंडीशन, उस वैल्यू के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो जहाँ पे बेसिकली x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उस वैल्यू पे बेसिकली हमको सेम आंसर मिल रहा है दैट इज 0 0 0। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे बोला है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n, ओके। एंड हमको ये प्रूव करना है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन कब, जब x इज इक्वल टू n है। एंड n क्या है यहाँ पे, बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। तो क्योंकि हमको कंटिन्यूस प्रूव करना है तो RHL LHL एंड उस वैल्यू के लिए चेक करना है, राइट। तो चलिए पहले चेक करते हैं RHL के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू n है तो n में प्लस एक छोटा सा इंटरवल प्लस करेंगे तो जाएगा n प्लस एच। तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू n प्लस एच। तो x जो है वो टेंस कर रहा है n की तरफ, तो h टेंस करेगा 0 की तरफ, ओके। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी सिंपली x के बदले आ जाएगा यहाँ पे n प्लस एच टू द पावर ऑफ n, ओके। h क्या है, बेसिकली 0 की तरफ टेंस कर रहा है, तो यहाँ पे h के बदले रख देंगे 0, तो जाएगा n प्लस 0, इट मीन्स n टू द पावर ऑफ n, ओके स्टूडेंट्स। तो RHL हमको मिल चुका है n टू द पावर ऑफ n, ओके। चलिए अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू पुट कर देंगे n माइनस एच। तो यहाँ पे x टेंस कर रहा है क्योंकि n की तरफ, इसलिए h टेंस करेगा 0 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी दैट इज n माइनस एच, ओके, टू द पावर ऑफ n। एंड h क्या है, 0 है, तो n टू द पावर ऑफ हमको n मिल जाएगा, ओके। तो अभी तक के राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही हमको क्या मिली है, n टू द पावर ऑफ n। चलिए अब उस वैल्यू के लिए चेक करते हैं, इट मीन्स x इज इक्वल टू n पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज अगेन सेम, दैट इज n टू द पावर ऑफ n, क्योंकि x के बदले हमको क्या पुट करना है, दैट इज n, राइट। तो ये थर्ड कंडीशन भी हमको मिल चुकी है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी हमको सेम आंसर मिल रहा है दैट इज n टू द पावर ऑफ n। तो ये जो फंक्शन है वो बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो हमको यहाँ पे चेक करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, जो कि फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये चेक करना है कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो चलिए इसकी RHL LHL एंड उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं RHL, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट से। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 प्लस एच पुट करेंगे। तो क्योंकि x टेंस कर रहा है 3 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी दैट इज 2, x के बदले आ जाएगा सिंपली यहाँ पे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1, ओके। h क्या है यहाँ पे 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2, देन 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 2 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 2 9 सा 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा आंसर दैट इज 17, द वेरी फर्स्ट आंसर, ओके। अब डील करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर देंगे 3 माइनस एच। तो क्योंकि x टेंस कर रहा है 3 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। ये सारे कंडीशन हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसको रैपिड फायर में निकाल रहा हूँ, ओके।
क्योंकि जो स्टूडेंट्स सीरीज वाइज हमारे चैप्टर्स देख रहे हैं एंड लेक्चर्स सुन रहे हैं तो उनको ये सब पता है स्टूडेंट्स। ओके, आपको भी आई गेस सीरीज वाइज ही देखना चाहिए, 1 बाय 1 लेक्चर जो आ रहे हैं तो आपको लेक्चर्स बहुत ईजी लगेंगे। ओके, चलिए अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 माइनस एच, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 विद द लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी स्टूडेंट्स। अब क्योंकि एच यहाँ पे 0 है तो एच की जगह 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2, देन 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 मिल जाएगा। यानी कि हमको राइट हैंड लिमिट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या मिली है, दैट इज 17 मिल चुकी है। तो चलिए अब चेक करते हैं उस x इज इक्वल टू 3 के लिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो हो जाएगा 2, x के बदले जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 18, 18 माइनस 1 17। तो अगेन हमको इसके लिए भी वैल्यू क्या मिली है 17, एंड तीनों की कंडीशन में हमको वैल्यू सेम मिली है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया है एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू, अगर x डज नॉट इक्वल टू -1 है तो होगा उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एंड अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी -2। ओके, तो वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, तो हमको चेक करने बोल रहा है कि क्या ये जो फंक्शन है डिफाइंड है वो एक्चुअली कंटिन्यूस है क्या x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू के लिए। चलिए चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट के साथ। तो बेसिकली जहाँ जहाँ भी हम x होगा वहाँ पे -1 एंड प्लस एच पुट करेंगे। तो यहाँ पे x क्योंकि टेंस कर रहा है -1 की तरफ तो h करेगा टेंस 0 की तरफ। ओके, तो ये कंडीशन अब स्टूडेंट्स आपको रखने आ जाती होगी आई गेस, ये मैंने समझाया भी था पिछले वीडियो में। ओके, तो क्या मैं अब इस लाइन को स्किप कर सकता हूँ अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो, अदरवाइज दैट्स फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं तो जगह लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर देंगे -1 प्लस एच, तो जगह -1 प्लस एच का होल स्क्वायर देन -1 अपॉन -1 प्लस एच एंड देन +1। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो -1 नहीं है। कैसे पता? क्योंकि हमने यहाँ पे -1 से कुछ प्लस कर रहे हैं, -1 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो -1 से कुछ अलग वैल्यू मिलने वाली है, राइट? उसके लिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, कि ये वैल्यू क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, द रीजन बिंग यहाँ पे -1 नहीं लिए हमने। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। -1 प्लस एच का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, या फिर आप इसको h-1 कर दीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 प्लस एच स्क्वायर -2h एंड -1 एच डी रहेगा होल अपॉन -1 प्लस 1 कैंसिल होकर हमको h मिल जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली h 0 क्यों नहीं रखे। अभी तक हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स की h की वैल्यू पुट कर देते 0, यहाँ पे इसलिए नहीं किए कि -1 एंड +1 तो कैंसिल हो गया। अगर आप h की जगह 0 रखेंगे तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अपॉन में कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे h 0 रख देंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, विच इज द कंडीशन ऑफ द इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए आपको ये सॉल्व करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आगे यहाँ पे 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा सिंपली h स्क्वायर -2h अपॉन h। यहाँ से h कॉमन निकल रहा है तो निकाल देंगे तो हो जाएगा h देन h -2, h से h कैंसिल हो गया। नाउ वी आर हैविंग लिमिट h टेंस टू 0 h -2। अब यहाँ पे आप h 0 रख दो क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हो जाएगा 0 -2 दैट इज आंसर इज -2। ओके, तो ये पहली कंडीशन में हमको मिल गया आंसर दैट इज -2। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो वहाँ पे हम -1 -h रखेंगे जहाँ पे भी x है। ओके, तो कंडीशन थी जहाँ x टेंस टू कर रहा है -1 तो h टेंस करेगा 0 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ पुट करना -1 एंड -h। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो -1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो -1 तो आंसर नहीं मिलने वाला है, तो -1 इज नॉट इक्वल है। तो हम इसको फॉलो करेंगे तो हम रखेंगे -1 - h का होल स्क्वायर -1 होल अपॉन -1 - h +1। तो ये हो जाएगा इस टाइप से कुछ। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल दे रहे हैं तो हमको मिल जाएगा 1 + h, राइट। अब ये बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ के आए हैं, वैसे तो यहाँ पे हालांकि अप्लाई नहीं हो रहा है, पर -1 कैसे बाहर निकला आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस नहीं, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ओके, ये -1 का होल स्क्वायर कॉमन निकालें तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज अगेन 1। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² + 2ab। तो जाएगा सिंपली 1 + h² + 2h एंड -1 h रहेगा। -1 + 1 कैंसिल हो गया तो -h बच गया। ऊपर यहाँ पे 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकल रहा है तो h कॉमन निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा h + 2 होल अपॉन -h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -h + 2 हो जाएगा। h क्या है, 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, 0 + 2 दैट इज 2 एंड -2 विल बी द आंसर।
तो यहाँ पे भी हमको -2 मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब उस स्पेसिफिक वैल्यू x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। ओके, तो चलिए अब रखते हैं वैल्यू, पुटअप करते हैं -1 के लिए। तो -1 के लिए तो बाई डिफॉल्ट डिफाइंड है कि आंसर कितना आएगा, -2 डायरेक्टली दिया हुआ है राइट। यहाँ पे वैल्यू -1 लेंगे तो -2 आएगा, तो हमको थर्ड के लिए भी आंसर मिल गया -2। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि तीनों के लिए वैल्यू हमको RHL, LHL एंड उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी सेम मिल रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन है, आपको प्रूव करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके, फंक्शन क्या डिफाइंड है कि अगर x की वैल्यू हम 3 से छोटी लेंगे तो हमको आंसर आएगा 3x, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी लेंगे तो आंसर आएगा x², एंड अगर x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो हमको वैल्यू मिलनी चाहिए 3। ओके, चलिए चेक करते हैं फॉर द राइट हैंड लिमिट दैट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस h, क्योंकि हमको 3 पे चेक करना है तो 3 प्लस h करेंगे। अब यहाँ पे आप 3 में प्लस कर रहे हैं कुछ h, मतलब कि 3 से कुछ बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो फोकस करेंगे इस कंडीशन पे। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि x टेंस कर रहा है 3 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ, तो राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा सिंपली लिमिट h टेंस टू 0 एंड हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब h क्या है 0 है, 0 पुट कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो हमको राइट हैंड लिमिट में आंसर मिल गया दैट इज 9 राइट। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यानी कि 3 में से -h करेंगे। 3 -h करेंगे मतलब कि 3 से वैल्यू छोटी मिलेगी, छोटी मिलेगी मतलब कि लेस देन 3 वाली कंडीशन आएगी 3x। तो चलिए पुट करते हैं x की वैल्यू 3 -h, तो क्योंकि x टेंस कर रहा है 3 की तरफ तो h टेंस करेगा 0 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 एंड देन 3 एंड देन 3 -h। h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 - 0 दैट इज 3 एंड 3 3 हो जाएगा 9। अगेन हमको यहाँ पे 9 मिल चुका है, लेकिन 3 जब लेंगे उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ये वैल्यू सेम हुई क्या, नहीं हुई। आपको राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल मिल रही है, बट उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट द x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, कंटिन्यूटी चेक करना है तो fx इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज x अगर x ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 0 की, तो अगर आपने x की वैल्यू 0 से कम ली तो जाएगा ये x²। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक करना है बेसिकली कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बोला गया स्टूडेंट्स कि अगर आप RHL लेते हैं, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी कि x ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो उस केस में आपको आंसर क्या मिलेगा, दैट इज x। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दी हुई है कि कितनी कंडीशन पे x इज इक्वल टू वॉट पे आपको चेक करना है, आपको पता ही नहीं है। अभी तक बोल रहा था कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए एट x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं है। फिर भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे। अब क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमको राइट हैंड लिमिट चेक करना है, इट मीन्स x ग्रेटर देन 0 चेक करना है। ओके, अगर हम x ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, दैट इज fx इज इक्वल टू x। x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, हमको पता है राइट। तो राइट हैंड लिमिट क्लियर हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ओके, यानी कि x जब हम चेक करेंगे लेस देन 0 के लिए तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, x²। अगेन दिस इज व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर व्हाट, कंटिन्यूअस। अब चेक करना है इक्वल टू 0 के लिए। ओके, अब जब मैं 0 के लिए चेक कर रहा हूं तो अगेन यू विल गेट द कंफ्यूज्ड। यहाँ पे अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आपने लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के लिए तो देख लिए, बट जहां पे भी क्वेश्चन में इक्वल टू कंडीशन है, दैट इज इक्वल टू 0 भी चेक करना पड़ेगा। एंड जब कभी इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 के लिए बात करें, तो अगेन आपको उसके लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड देन उस स्पेसिफिक वैल्यू 0 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। Repeating one more time, I know it's little bit tough, but if you will understand my words, my logic, then you will get it very easy. Okay? चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसा करना है। यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू कुछ कंडीशन नहीं दी हुई है, आप बोलेंगे, पर यहाँ पे x इज इक्वल टू कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, दैट इज x इज इक्वल टू वॉट, 0। नंबर नहीं दिया है ना आपको यहाँ पे, तो आपको x इज इक्वल टू 0 यहाँ से पिक करना है। पर आप इस 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द
उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए चेक करते थे वो करते ही रहेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। बट इशू इज व्हाट, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन साइन के लिए भी चेक करना पड़ेगा, लेस देन साइन के लिए भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि दो आपके लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स बढ़ गई, आपके लिए मेहनत बढ़ गई है, बट यू हैव टू डू इट। ओके, तो चलिए चेक करते हैं हम जीरो के रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। तो पहले हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स जहां जहां पे वहां पे जीरो प्लस एच पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू हमको जीरो से बड़ी मिलेगी, जीरो से बड़ी मिलेगी मतलब कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो आंसर क्या मिलने वाला है एक्स, तो एक्स के बदले क्या पुट करेंगे, दैट इज जीरो प्लस एच फॉर द राइट हैंड लिमिट, जो कि ऐसा दिखेगा, सी हियर। तो हमने एक्स के बदले क्या पुट किए, दैट इज जीरो प्लस एच, एच भी क्या हो गया, जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो, तो हमको राइट हैंड लिमिट क्या मिल गई, दैट इज जीरो। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो जहां जहां एक्स है वहां पुट करेंगे जीरो माइनस एच, तो क्योंकि एक्स टेंस कर रहा है जीरो की तरफ तो एच टेंस करेगा जीरो की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड एक्स के बदले क्या पुट करना है, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। कहां से आई ये कंडीशन, क्वेश्चन में देखिए जीरो माइनस एच ले रहे हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो क्या मिल रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर, इसलिए वहां पे जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अगेन क्या है यहाँ पे जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो आई मीन जीरो, तो जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो, तो आंसर अगेन क्या मिल गया, जीरो। तो अब हमने RHL भी चेक कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लिए, तो अब चेक क्या करेंगे फॉर द जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो रखें तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप एक्स जीरो लेंगे तो आंसर भी वॉट एक्स मिलेगा, यानी कि जीरो ही मिलेगा। तो अगेन उसके लिए हमको क्या मिल गया, दैट इज जीरो, इसका मतलब तीनों कंडीशन में क्या मिल गया, जीरो, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगेन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, देन एक्स माइनस टू इफ एक्स ग्रेटर देन वन। सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू कुछ भी गिवन है क्या, नहीं है, पर आपको पिक तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे पिक क्या करेंगे आप बताइए, आप यहाँ पे पिक करेंगे x इज इक्वल टू वन, इट मीन्स आपको 5 स्टेप चेक करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग लेस देन के लिए, सेकेंड थिंग ग्रेटर के लिए, थर्ड थिंग इस वन के लिए राइट हैंड लिमिट, इस वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड x इज इक्वल टू वन पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए चेक करते हैं लेस देन सिंबल के लिए। जब x लेस देन वन है इसका मतलब हमको आंसर मिलेगा x प्लस टू। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन x ग्रेटर देन वन, उसमें हमको मिल रहा है x माइनस टू, वो भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगेन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। दो कंडीशन हो गई है। थर्ड कंडीशन है x इज इक्वल टू वन के लिए, इसके लिए हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एच करेंगे, वन प्लस एच यानी कि वन से वैल्यू ग्रेटर मिलने वाली है तो हो जाएगा x माइनस टू लेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे वन प्लस एच, तो हो जाएगा ये वन प्लस एच प्लस टू, पर यहाँ पे x टेंस कर रहा है वन की तरफ तो h टेंस देगा जीरो की तरफ, तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट h टेंस टू जीरो वन प्लस एच एंड माइनस टू। h क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो वन प्लस जीरो माइनस टू, आंसर विल बी माइनस वन। ओके, नाउ व्हाट, अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पे रखेंगे वन माइनस एच। ओके, तो x टेंस कर रहा है क्योंकि वन की तरफ तो h टेंस करेगा जीरो की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंस टू जीरो देन x के बदले आ जाएगा दैट इज वन माइनस एच प्लस टू। ओके, क्योंकि वन माइनस कर रहे हैं तो वन से छोटी वैल्यू मिलेगी, राइट। h के बदले रखेंगे यहाँ पे जीरो, तो हो जाएगा ये वन माइनस जीरो प्लस टू, वन प्लस टू इज थ्री। वैसे देखा जाए तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस वन मिला आंसर, यहाँ पे थ्री मिला, दोनों सेम नहीं मिला है, तो डिसकंटिन्यूअस तो यहीं पे हो गया। फिर भी चलो चेक कर लेते हैं कि वन के लिए जब x इज इक्वल टू वन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज वन प्लस टू दैट इज थ्री। तो हमको ये दो आंसर सेम मिल रहे हैं पर तीसरा सेम मिला क्या, राइट हैंड लिमिट सेम मिली क्या, नहीं, तो हम बोल देंगे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू वॉट, x क्या रखे आपने, वन रखे, तो x इक्वल टू वन पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।